सो अभी हम लोग देख रहे हैं टू बी का यूज देखेंगे, देयर का यूज देखेंगे, टू हैव का यूज, मॉडल वर्ब का यूज, कहाँ पर किसका कैसे यूज करते हैं हम लोग सारा डिटेल में देखेंगे। चलिए, अगर जैसे मैं बोलूँ पापा घर पर है तो क्या बोलेंगे आप? फादर इज एट होम, फादर इज एट होम, पापा घर पर थे। फादर वॉज एट होम, पापा घर पर होंगे। फादर विल बी एट होम, फादर विल बी एट होम। वेरी गुड। यह मेरा आखिरी निर्णय है। इट इज माई लास्ट डिसीजन, इट इज माई लास्ट डिसीजन, यह मेरा आखिरी निर्णय था। इट वॉज माई लास्ट डिसीजन, यह मेरा आखिरी निर्णय होगा। चलिए, फिर आता देयर की बात। कहीं पर कुछ है, कहीं पर अगर एक चीज है तो देयर इज, एक से ज्यादा तो देयर आर। कहीं पर एक चीज थी तो देयर वॉज, एक से अधिक थी तो देयर वर। और कहीं पर एक हो या एक से ज्यादा होगा तब भी क्या यूज करेंगे? देयर विल बी। कक्षा में एक पंखा है। There is a fan in the class. There is a fan in the class. कक्षा में एक पंखा था। There was a fan in the class. There was a fan in the, कक्षा में एक पंखा होगा। There will be a fan in the class. Okay. उसके पास 2 लैपटॉप्स हैं। He has 2 laptops. उसके पास 2 लैपटॉप्स थे। He had 2 laptops. उसके पास 2 लैपटॉप्स होंगे। He will have 2 laptops. He will have 2. इसी का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको यूज करना रहेगा do not, does not. लेकिन जब do और does का यूज करोगे तो क्या आएगा? have. इसका पास्ट की बात करोगे तो did not आएगा, और did not के बाद में आ जाएगा have. क्या आ जाएगा? have. फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों के बीच में not. मेरे पास समय नहीं है। I do not have time. I do not have time. मेरे पास समय नहीं था। I did not have time. मेरे पास समय नहीं होगा। I will not have time. I will not have time. Very good. English difficult नहीं है। English is not difficult. English is not difficult. English difficult नहीं थी। English was not difficult. English difficult नहीं होगी। English will not be difficult. English will not be difficult. Very good. कार में पेट्रोल है। There is petrol in the car. There is petrol in the कार में पेट्रोल था। There was petrol in the car. कार में पेट्रोल होगा। There will be petrol in the car. There will be petrol in the car. Good. यह मेरी नोटबुक है। This is my notebook. यह मेरी नोटबुक थी। This was my notebook. यह मेरी नोटबुक होगी। This will be my notebook. This will be my, वह मेरा मोबाइल है। That is my mobile. That is my mobile. पास में अगर एक चीज हो तो this, अगर वही चीज दूर हो तो that. नहीं तो फिलहाल में तो मैंने ये बोला ना, वह मेरा मोबाइल है। That is my mobile. वह मेरा मोबाइल था। That was my mobile. वह मेरा मोबाइल होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं पूछूं whose mobile is that, वो किसका मोबाइल है, तो आप वहां पर बोलोगे this is my mobile, क्योंकि वो मोबाइल आपके पास है तो आप कहोगे this is my mobile, like this. ठीक है। मार्कर ब्लैक है। मार्कर इज ब्लैक, मार्कर ब्लैक था। मार्कर ब्लैक होगा। मार्कर में ब्लू इंक है। There is blue ink in the marker. There is blue ink in the marker में ब्लू इंक थी। There was blue ink in the marker. मार्कर में ब्लू इंक होगी। There will be blue ink in the marker. There will be blue ink in the marker. Good. मैंने बोला मेरे पास 2 कार हैं। I have 2 cars. मेरे पास 2 कार थी। I had 2 cars. मेरे पास 2 कार होगी। I will have 2 cars. मेरे पास समय नहीं है। I do not have time. मेरे पास समय नहीं था। I did not have time. मेरे पास समय नहीं होगा। I will not have time. बात करते हम लोग मॉडल वर्ब की, और मॉडल वर्ब जितनी भी होती है सभी के साथ में आपको लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में बात करना, टॉक इन इंग्लिश। बोले टॉक इन इंग्लिश। पापा इंग्लिश में बात कर सकते हैं। फादर कैन टॉक इन इंग्लिश। फादर कैन टॉक इन। पापा अंग्रेजी में बात कर सकते थे। फादर कुड टॉक इन इंग्लिश। पापा को इंग्लिश में बात करनी चाहिए। शुड। फादर शुड टॉक इन इंग्लिश। पापा को इंग्लिश में बात अवश्य करनी चाहिए। संभावना है कि पापा इंग्लिश में बात करें।
Father may talk in English. फादर में टॉक इन इंग्लिश, पापा शायद ही इंग्लिश में बात करें। Father might talk in English. फादर माइट टॉक इन इंग्लिश, पापा इंग्लिश में बात करते हैं। Father would talk in English. फादर वुड टॉक इन इंग्लिश, पापा इंग्लिश में बात करेंगे। Father will talk in English. पापा को इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। Father has to talk in English. फादर हैज टू टॉक इन इंग्लिश, पापा को इंग्लिश में बात करनी पड़ी। Father had to talk in English. फादर हैड टू टॉक इन इंग्लिश, पापा को अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। Father will have to talk in English. पापा इंग्लिश में बात कर पाते हैं। Father is able to talk in English. फादर इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश, पापा इंग्लिश में बात कर पाते थे। Father was able to talk in English. पापा इंग्लिश में बात कर पाएंगे। Father will be able to talk in English. अब पापा सिंगुलर इसलिए नीड्स आएगा, डेयर्स आएगा। पापा को इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता है या जरूरत है? Father needs to talk in English. फादर नीड्स टू टॉक इन इंग्लिश, पापा में हिम्मत है इंग्लिश में बात करने की। Father dares to talk in English. पापा इंग्लिश में बात किया करते थे। Father used to talk in English. फिर आपको बताया था मैंने सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में क्या आएगा? प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वर्ब में आपको लगाना एस या आईएस। नेगेटिव बनाओगे तो डज नॉट आएगा। आई भी उदय अगर हो और एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा नाम हो, तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव बनाते वक्त डू नॉट। अब पापा सिंगुलर इसलिए क्या आएगा? फिफ्थ फॉर्म, और जहां पर पॉजिटिव में फिफ्थ फॉर्म आएगी वहां नेगेटिव बनेगा डज नॉट से। ठीक है, सो मैंने बोला पापा इंग्लिश में बात करते हैं। Father talks in English. फादर टॉक्स इन इंग्लिश, फादर टॉक्स इन इंग्लिश, पापा इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। Father does not talk in English. फादर डज नॉट टॉक इन इंग्लिश, बात करते पास्ट सिंपल टेंस की, किसी ने कोई काम किया, पॉजिटिव वाक्य बनाओगे सेकंड फॉर्म आएगा, और जब आप नेगेटिव वाक्य बनाओगे डीड आएगा। डीड आएगा तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पापा ने इंग्लिश में बात की। फादर टॉक्ड इन इंग्लिश, पापा ने इंग्लिश में बात नहीं की, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। फादर डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश, फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी के साथ में आएगा विल और आपकी फर्स्ट फॉर्म। पापा इंग्लिश में बात करेंगे। Father will talk in English. फादर विल टॉक इन इंग्लिश, पापा इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। Father will not talk in English. फादर विल नॉट टॉक इन इंग्लिश। मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर था। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर होऊंगा। आई विल बी अ टीचर। ठीक है, किताब में बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान के लिए बोलेंगे लॉट्स ऑफ नॉलेज। किताब में बहुत ज्ञान है, देयर इज लॉट्स ऑफ नॉलेज इन द बुक, किताब में बहुत ज्ञान था। देयर वॉज लॉट्स ऑफ नॉलेज इन द बुक, किताब में बहुत ज्ञान होगा। There will be lots of knowledge in the book. देयर विल बी लॉट्स ऑफ नॉलेज इन द बुक। मेरे पास 2 मार्कर्स हैं। I have two markers. आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर्स नहीं है। I have got two markers. आई डू नॉट हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर्स थे। I have two markers. आई हैड 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर्स नहीं थे। I did not have two markers. आई डिड नॉट हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर्स होंगे। I will have two markers. आई विल हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर्स नहीं होंगे। I will not have two markers. आई विल नॉट हैव 2 मार्कर्स। ठीक है, वह इंग्लिश सीख सकती है। She can learn English. शी कैन लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख सकती थी। She could learn English. शी कुड लर्न इंग्लिश, वह उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए। She should learn English. शी शुड लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश अवश्य सीखनी चाहिए। She must learn English. संभावना है कि वह अंग्रेजी सीख जाए। She may learn English. वह शायद ही अंग्रेजी सीखे। She might learn English. ओके, वह अंग्रेजी सीख जाती। She would learn English. शी वुड लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख जाएगी। She will learn English. उसको अंग्रेजी सीखना पड़ता है। She has to learn English. उसको इंग्लिश सीखना पड़ा। She had to learn English. उसको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। She will have to learn English. वह अंग्रेजी सीखने के योग्य है। She is able to learn English. वह अंग्रेजी सीखने के योग्य थी। She was able to learn English. वह अंग्रेजी सीखने में सक्षम होगी। She will be able to learn English. उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है या आवश्यकता है। She needs to learn English. She needs to learn English, उसमें हिम्मत है इंग्लिश सीखने की। She dares to learn English. She dares to learn English, वह इंग्लिश सीखा करती थी। She used to learn English. She used to learn English,
वह इंग्लिश सीखती है। फिफ्थ फॉर्म लर्न्स। शी लर्न्स इंग्लिश। शी लर्न्स इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं सीखती है। शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्न, उसमें टी लग जाएगा पीछे। उसने अंग्रेजी सीखी। शी लर्न्स इंग्लिश। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी। शी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखेगी। शी विल लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं सीखेगी। शी विल नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, सोनम समस्या में है। समस्या के लिए बोलेंगे इन अ प्रॉब्लम। सोनम समस्या में है। सोनम इज इन अ प्रॉब्लम। सोनम समस्या में थी। सोनम वॉज इन अ प्रॉब्लम। सोनम समस्या में होगी। सोनम विल बी इन अ प्रॉब्लम। सोनम विल बी इन अ प्रॉब्लम। वेरी गुड। पंखे में एक समस्या है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फैन। पंखे में एक समस्या थी। देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द फैन। पंखे में एक समस्या होगी। देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द फैन। ठीक है, मुझे आपसे समस्या है, मतलब आपके साथ समस्या है मुझे। आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू। मुझे आपसे समस्या थी। आई हैड अ प्रॉब्लम विद यू। मुझे आपसे समस्या होगी। आई विल हैव अ प्रॉब्लम विद यू। रोहित को बुखार है। रोहित हैज फीवर। जहां पर आपने पॉजिटिव में हैज लगाया वहां नेगेटिव में आ जाएगा डज नॉट हैव। रोहित को बुखार नहीं है। रोहित डज नॉट हैव फीवर। रोहित को बुखार था। नेगेटिव में आ जाएगा डिड नॉट हैव। रोहित को बुखार नहीं था। रोहित को बुखार होगा। रोहित को बुखार नहीं होगा। रोहित विल नॉट हैव फीवर। गुड। यह मेरा अंतिम निर्णय है। इट इज माई लास्ट डिसीजन। यह मेरा अंतिम निर्णय था। इट वॉज माई लास्ट डिसीजन। यह मेरा अंतिम निर्णय होगा। इट विल बी माई लास्ट डिसीजन। इट विल बी माई लास्ट डिसीजन। वेरी गुड। फिर मैंने कहा कक्षा में 11 LEDs हैं। There are 11 LEDs in the class. There are 11 LEDs in the class. कक्षा में 11 LEDs थी। was आएगा वर आएगा। There were 11 है ना, गिन सकते हैं और एक से ज्यादा है। There were 11 LEDs in the class. कक्षा में 11 LEDs होगी। There will be 11 LEDs in the class. Very good. सर के पास नॉलेज है। पर्याप्त नॉलेज के लिए कहेंगे सफिशिएंट या फिर इनफ। सफिशिएंट या फिर इनफ, दो में से कोई सा बोल दो। सर के पास पर्याप्त ज्ञान है। सर हैज इनफ नॉलेज। सर के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। डज नॉट हैव। सर डज नॉट हैव इनफ नॉलेज। सर के पास पर्याप्त ज्ञान था। सर हैड इनफ नॉलेज। सर के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं था। सर के पास पर्याप्त ज्ञान होगा। सर के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा। ओके, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं गेट नॉलेज। क्या बोलते हैं? बोलो गेट नॉलेज। ठीक है, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यू कैन गेट नॉलेज। यू कैन गेट, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आ जाएगा। आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। और क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि कैन आगे आ जाएगा। क्या आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? कैन यू गेट नॉलेज। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। या आप ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यू कुड गेट नॉलेज। आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। यू कुड नॉट गेट नॉलेज। क्या आप ज्ञान प्राप्त कर सकते थे? आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यू शुड गेट नॉलेज। आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। क्या आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? आपको ज्ञान प्राप्त अवश्य करना चाहिए। आपको ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहिए। संभावना है कि आप ज्ञान प्राप्त करो। यू मे गेट नॉलेज। संभावना नहीं है कि आप ज्ञान प्राप्त करो। आप शायद ही ज्ञान प्राप्त करो। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। यू वुड गेट नॉलेज। आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं।
You would not get knowledge. ठीक है, क्या आप ज्ञान प्राप्त करते हैं? Would you get knowledge? Would you get knowledge? आप ज्ञान प्राप्त करोगे. You will get knowledge. You will get knowledge. You will get knowledge. आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे. You will not get knowledge. You will not get knowledge. Good. आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है. You have to get knowledge. You have to get knowledge. You have to get knowledge. यहाँ देखो, यहाँ पर हैज और है, तो हमने क्या लगाया? डू डस लगाया. सेम वहीं पर भी डू डस आ जाएगा, लेकिन पीछे क्या रहेगा? हैव टू. हैज टू नहीं आएगा. फिर जब डू नॉट और डस नॉट का यूज करोगे तो सिर्फ क्या रहेगा? हैव टू. तो मैंने बोला आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है. यू हैव टू गेट नॉलेज. आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना पड़ता. यू डू नॉट हैव टू. Not have to get knowledge. यू डू नॉट हैव टू गेट नॉलेज. अगर ऐसा ना बनाते हो तो बीच में टू लगा देना. हैव नॉट टू. यू हैव नॉट टू गेट नॉलेज. यू हैव नॉट टू गेट नॉलेज. आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ा. You have to get knowledge. यू हैड नॉट टू गेट नॉलेज. एक तो ऐसा बना लो, या फिर बना दो यू डिड नॉट हैव, पीछे टू लगा देना. यू डिड नॉट हैव टू गेट नॉलेज. आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा. You will have to get knowledge. नॉट आएगा तो बिल के बाद में आएगा. आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करना पड़ेगा. You will not have to get knowledge. यू विल नॉट हैव टू गेट नॉलेज. आप ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो या फिर आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो. You are able to get knowledge. यू आर एबल टू गेट नॉलेज. आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं हो. यू आर नॉट able to गेट नॉलेज. क्या आप आर यू, क्या आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो? Are you able आर यू एबल to get knowledge? टू गेट नॉलेज. आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य थे. You were able to get knowledge. यू वर एबल टू गेट नॉलेज. आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं थे. You were not able to get knowledge. यू वर नॉट एबल टू गेट नॉलेज. क्या आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य थे? Were you able to get knowledge? वर यू एबल टू गेट नॉलेज. आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होंगे. You will be able to get knowledge. आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे. You will not be able to get knowledge. आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है. You need to get knowledge. यू नीड टू गेट नॉलेज. अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट डज नॉट आएगा, या फिर सीधा नीड लगा नॉट कर देना. अगर लेकिन डू नॉट डज नॉट नहीं लगाओगे तो फिर नॉट के बाद में से टू हट जाएगा. या तो नीड नॉट बोलिए या फिर बोलिए डू नॉट नीड टू, डज नॉट नीड टू. कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है? डज नॉट नीड टू, डू नॉट नीड टू. बस इनके आगे डू नॉट डज नॉट कर देना. डू नॉट नीड टू, डज नॉट नीड टू. आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. You do not need to get knowledge. यू डू नॉट नीड टू गेट नॉलेज. और आप में ज्ञान प्राप्त करने की हिम्मत है. You dare to get knowledge. यहाँ पर भी सेम मैसेज रहेगा. डू नॉट डेयर टू, डज नॉट डेयर टू, डू नॉट डेयर टू, डज नॉट डेयर टू. आई वी उदय के साथ डू नॉट डेयर टू, ही शी इट नेम के साथ में डज नॉट डेयर टू. आप में ज्ञान प्राप्त करने की हिम्मत नहीं है. You do not dare to get knowledge. यू डू नॉट डेयर टू गेट नॉलेज. आप ज्ञान प्राप्त किया करते थे. Used to get knowledge. यू यूज्ड टू गेट नॉलेज. इसका नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट यूज टू क्या हो जाएगा? You did not used to get knowledge. ठीक है, आप ज्ञान प्राप्त नहीं किया करते थे. You did not used to get knowledge. हाँ, इसका भी जब नेगेटिव बनाओगे तो आप बोलेंगे डू नॉट डेयर टू, डू नॉट डेयर टू. इधर आ जाएगा डज नॉट डेयर टू. क्या बोलेंगे? डज नॉट डेयर टू, डज नॉट डेयर. जैसा नीड टू का भी ऐसे हो जाएगा. यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट नीड टू. क्या बोलेंगे? डू नॉट नीड टू. और इधर हो जाएगा डज नॉट नीड टू, डज नॉट नीड टू. ठीक है, आइए एक बार फिर से बनाते हैं. जैसे मुझे कहना हो पापा को ऑफिस जाने की जरूरत है. Father needs to go to office. फादर नीड्स टू गो टू ऑफिस. पापा को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. Father does not need to go फादर डज नॉट नीड टू to office. गो टू ऑफिस. पापा में ऑफिस जाने की हिम्मत है. Father dares to go to office. फादर डेयर्स टू गो टू ऑफिस. पापा में ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं है. Father does not dare to go फादर डज नॉट डेयर टू गो to office. टू ऑफिस. पापा ऑफिस जाया करते थे. Father used to go to office. पापा ऑफिस नहीं जाते थे. Father did not used to go to office. अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल. गो की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी गोज. पापा ऑफिस जाते हैं. Father goes to office. फादर गोज टू ऑफिस. पापा ऑफिस नहीं जाते हैं. Father does not go to office. फादर डज नॉट गो टू ऑफिस. फादर डज नॉट गो टू ऑफिस. पापा ऑफिस गए थे. गो की सेकंड फॉर्म वेंट. पापा ऑफिस गए थे. Father went to office. फादर वेंट टू ऑफिस. पापा ऑफिस नहीं गए थे. Father did not go to office. फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस. फादर डिड नॉट गो टू. पापा ऑफिस जाएंगे. Father will go to office. फादर विल गो टू ऑफिस. पापा ऑफिस नहीं जाएंगे. Father will not go to office. फादर विल नॉट गो टू ऑफिस. फादर विल नॉट गो टू ऑफिस. वेरी गुड. मैंने बोला मैं खंडवा में रहता हूँ. I am living in
हाँ सिंपल टेंस है बेटा। मैं खंडवा में रहता हूँ। आई लिव इन खंडवा, मैं खंडवा में नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट लिव इन खंडवा, मैं खंडवा में रहता था। आई लिव्ड इन खंडवा, आई लिव्ड इन खंडवा, मैं खंडवा में नहीं रहता था। आई डिड नॉट लिव इन खंडवा, मैं खंडवा में रहूंगा। आई विल लिव इन खंडवा, मैं खंडवा में नहीं रहूंगा। आई विल नॉट लिव इन खंडवा। गुड। वह पढ़ाई करती हैं। She studies, she studies, वह पढ़ाई नहीं करती हैं। She does not study, she does not study, स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, उसने पढ़ाई की। She studied, लेकिन did आएगा फिर वहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसने पढ़ाई नहीं की। She did not study, वह पढ़ाई करेगी। She will study, वह पढ़ाई नहीं करेगी। She will not study, she will not study। मैंने बोला मैं खाना बनाता हूँ। आई एम हाँ बेटा एग्जाम्पल कहाँ से आएगा? आई कुक फूड, आई कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाता हूँ। आई डू नॉट कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड, मैंने खाना बनाया। सेकंड फॉर्म कुकड। आई कुकड फूड, मैंने खाना नहीं बनाया। आई डिड नॉट कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। आई विल कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। आई विल नॉट कुक फूड, आई विल नॉट कुक फूड। चलिए अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर मंच पर बुलाऊंगा और आप लोगों से सेंटेंसेस पूछूंगा, जितने भी चीज आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है। आ जाइए, शुरुआत आपसे ही करते। कम यार जल्दी आओ। कोई बात नहीं, आ जाओ। नहीं बनेगा तो मैं हूं ना यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्यों किस लिए हूँ? ठीक है, थोड़ा आगे आओ। देखो चालू हुआ कि नहीं, एक मिनट। ओके, मैं फ्री हूँ। I am free. मैं फ्री थी। I was free. मैं फ्री होंगी। I will be free. ओके, कार में एक समस्या है। There is a problem in car. देयर इज अ प्रॉब्लम इन द In the कार, car. कार में एक समस्या थी। There was a problem in the car. कार में एक समस्या होगी। There will be a problem in the car. देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द car. कार। यह मेरी कार है। This is my car. यह मेरी कार थी। This was my car. यह मेरी कार होगी। This will be my car. दिस विल बी माय कार। कार। ठीक है, कार में 4 सीट हैं। There are 4 seats in the car. देयर आर 4 सीट्स इन द कार। कार में 4 सीट्स थी। There were 4 seats in the car. कार में 4 सीट्स होगी। There will be 4 seats in the car. ओके, मेरे पास समय है आपके लिए। I have time for you. मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। नहीं, I have no time for you. I have no time for you and you can say I do not have time for you. मेरे पास समय था आपके लिए। I was have time for you. अच्छा, Sorry, I sir. had I had time for you. I had Time time for you. मेरे पास समय नहीं था आपके लिए। I did not have time for you. I did not have time for you. मेरे पास समय होगा आपके लिए। I will have time for you. मेरे पास समय नहीं होगा आपके लिए। I will not have time for you. I will not have time for you. आप में डिसिप्लिन है। आप में you have discipline. You have discipline. आप में डिसिप्लिन नहीं है। You did not have discipline. अच्छा, नहीं है। आप में डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, You do not have You discipline. do not have discipline. आप में डिसिप्लिन था। You will था। हाँ। You had discipline. You had discipline. आप में डिसिप्लिन नहीं था। You did not have discipline. You did not have discipline. आप में डिसिप्लिन होगा। You will have discipline. आप में डिसिप्लिन नहीं होगा। You will not have discipline. You will not have discipline. Discipline. मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। I can help you. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। I cannot help you. क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? Can I help you? Can I help you? मैं आपकी मदद कर सकता था। I could help you. I could help you. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था। I could not help you. क्या मैं आपकी मदद कर सकता था? Could I help you? Could I Help you? help you? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। I should help you. I should help you. मुझे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए। I should not help you. क्या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? Should I help you? Should I help you? मुझे आपकी मदद अवश्य करनी चाहिए। I may help you. अवश्य करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए। I must help you. I must help you. ठीक है, मुझे आपकी मदद अवश्य करनी ही नहीं चाहिए। I must not help you. ठीक है, संभावना है कि मैं आपकी मदद करूं। संभावना I may help I you. may help you. मैं शायद ही आपकी मदद करूं। शायद ही I might help you. I might help you. I might help Help you. you. Very good. वह यहाँ आती। वह यहाँ आती। He come. She would. She would come here. वह यहाँ नहीं आती। She would not come here. वह यहाँ आएगी। वह यहाँ आएगी। क्या है? करेगा, करेगी, करेगी। वह यहाँ आएगी। आएगी। Will she will come She here? will come here. वह यहाँ नहीं आएगी। She will not come क्या here. वह यहाँ आएगी? Will she come here? Will she come here? ठीक है, माँ को खाना बनाना पड़ता है। Mother
Mother has to cook food. Mother has to cook food. माँ को खाना नहीं बनाना पड़ता. Mother does not have to. Mother does not have to cook food. माँ को खाना बनाना पड़ा. Mother माँ को खाना बनाना. Mother had to cook food. माँ को खाना नहीं बनाना पड़ा. Mother did not had to cook food. Have to cook food. Mother did not have to cook food. माँ को खाना बनाना पड़ेगा. Mother will cook food. Mother will have to. Cook food. Mother will have to cook. माँ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा. Mother will not have to cook food. वेरी गुड. माँ इंग्लिश बोल पाती हैं. बोल पाती है. Is Emma able to, was Emma able to, will be able to. Mother is able to speak English. Speak English. माँ इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं. Mother is not able to speak English. क्या माँ इंग्लिश बोल पाती है? Is mother able to speak English? माँ इंग्लिश बोल पाती थी. Was mother माँ इंग्लिश बोल पाती थी. Mother was able to speak English. माँ इंग्लिश नहीं बोल पाती थी. Mother was not able to speak English. क्या माँ इंग्लिश बोल पाती थी? Was mother speak to English? Was mother able to speak English? ठीक है. माँ इंग्लिश बोल पाएगी या सकेगी? Mother will be able to speak English. Mother will be able to speak English. माँ इंग्लिश नहीं बोल पाएगी. Mother will not be able to speak English. Mother will not be able to speak English. क्या माँ इंग्लिश बोल पाएगी? Will mother be able to speak English? Will mother be able to speak English? Very good. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है. सीखने की जरूरत है. I need to learn English. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है. I do not need to learn English. I do not need to learn English. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी. सॉरी, मुझ में इंग्लिश सीखने की हिम्मत है. हिम्मत है. I dare to learn English. I dare to learn English. मुझ में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है. I do not dare to learn English. I do not dare to learn English. Good. मैं इंग्लिश सीखा करता था. I used to learn English. मैं इंग्लिश नहीं सीखा करता था. I did not used to learn English. वेरी गुड. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. बोलता हूँ. प्रेजेंट सिंपल टेंस. बोलता हूँ. I speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ. I do not speak English. मैंने इंग्लिश बोली. मैंने इंग्लिश बोली. I speak English. सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्पीकिंग. Spoke. मैंने इंग्लिश बोली. I spoke English. मैंने इंग्लिश नहीं बोली. I did not speak English. Speak English. मैं इंग्लिश बोलूंगा. I will speak English. I will speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. I will not speak English. I will not speak English. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. I will बोल रहा. अभी पढ़ा था कंटिन्यूअस टेंस. हाँ. I will speaking English. अच्छा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. I am speaking English. ठीक है. इज एम आर वर्ब में एनजी. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. मैं स्पीकिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल रहा था. I was speaking English. I was speaking English. English. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा. I will be speaking English. I will be speaking English. I will be speaking English. English. Very good. फिर मैंने बोला आपका डिसीजन सही है. आपका डिसीजन सही है. Your decision is right. आपका डिसीजन सही था. Your decision was right. आपका डिसीजन सही होगा. Your decision will be right. ओके. यह मेरा लक्ष्य है. It is my goal. It's my goal. यह मेरा लक्ष्य था. It was my goal. ये मेरा लक्ष्य होगा. It will be my goal. मैनेजमेंट जरूरी है. नेसेसरी. मैनेजमेंट जरूरी है. मैनेजमेंट इज नेसेसरी. मैनेजमेंट जरूरी था. मैनेजमेंट वाज नेसेसरी. मैनेजमेंट जरूरी होगा. मैनेजमेंट विल बी नेसेसरी. मैं डिसिप्लिन्ड हूँ. I am disciplined. I am disciplined. मैं डिसिप्लिन्ड था. I was disciplined. मैं डिसिप्लिन्ड होऊंगा. I will be disciplined. मुझ में डिसिप्लिन है. I have discipline. मुझ में डिसिप्लिन था. I had discipline. मुझ में डिसिप्लिन होगा. I will have discipline. ठीक है. आप समर्पित हो. समर्पित के लिए कहते हैं डेडिकेटेड. आप समर्पित हो. You are dedicated. आप समर्पित थे. You were dedicated. आप समर्पित होंगे. You will be dedicated. और समर्पण को बोलते हैं डेडिकेशन. Dedication. आप में समर्पण है. आप में समर्पण है. Yes. You have dedication. You have dedication. आप में समर्पण था. You had dedication. You had dedication. आप में समर्पण होगा. You will have dedication. You will have dedication. Okay. और माँ के पास बहुत पैसा है. Mother has lots of money. Mother has lots of money. माँ के पास बहुत पैसा था. Mother had lots of money. माँ के पास बहुत पैसा होगा. Mother will have lots of money. Mother will have lots of money. आप में लीडरशिप स्किल्स हैं. You have leadership skills. आप में लीडरशिप स्किल्स थी. You had leadership skills. आप में लीडरशिप स्किल्स होगी. You will have leadership skills. You will have leadership skills. आप मुझे कॉल कर सकते हो. You can call me. आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो. You cannot call me. मैं क्लास अटेंड कर सकता था. I could attend the class. मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका. I could not attend the class. वेरी गुड. आपको सत्य बोलना चाहिए. You should speak
द ट्रूथ, आपको सत्य नहीं बोलना चाहिए। You should not speak the truth. हमें हॉस्पिटल अवश्य जाना चाहिए। We must go to वी hospital. मस्ट गो टू हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहिए। We must not go to hospital. आज बारिश होने की संभावना है। Uh, इट में it may rain today. टुडे, आज बारिश होने की संभावना नहीं है। It may not rain today. माँ शायद ही आपको पैसा दे। Mother Might might गिव यू मनी, मदर माइट गिव यू मनी। माँ, फिर माँ आपको पैसा दे देती। Mother वुड, would give you money. माँ आपको पैसा नहीं देती। Mother would not give you money. ओके, मैं इस काम को करूंगा। करूंगा, I will do this दिस work. वर्क, आई विल डू दिस वर्क एंड यू कैन से आई शैल डू दिस वर्क, दोनों सही है। मैं इस काम को नहीं करूंगा। I do not do I this will- work. I will not do this work. आई विल नॉट डू दिस वर्क, या फिर कह सकते हैं आई शैल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, और मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। I have to go to office. आई हैव टू गो टू ऑफिस, Office. मुझे ऑफिस जाना पड़ा। I had to go to office. मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। I will have to go to office. आई विल हैव टू गो टू Office. ऑफिस। सफल होने के लिए बोलते हैं सक्सीड, Succeed. सफलता प्राप्त करना, सक्सीड। ठीक है, आप सफल होने में सक्षम हो। You Are are able to सक्सीड, succeed. आप सफल होने में सक्षम थे। You were able to succeed. आप सफल होने में सक्षम होंगे। You will be able to succeed. ठीक है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You नीड टू, need to learn English. आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट, do not need to learn English. आप में इंग्लिश सीखने की हिम्मत है। You dare to learn English. आप में इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है। You do not dare to learn English. यू डू नॉट डेयर टू लर्न इंग्लिश। English. वेरी गुड। सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। Sir teaches English. सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। Sir did not. अच्छा। Sir does not teach English. टीच इंग्लिश, सर ने अंग्रेजी पढ़ाई। Sir teach. टॉट, Sir टीच taught की सेकंड फॉर्म English. होती है टॉट। सर ने इंग्लिश पढ़ाई, सर टॉट Taught इंग्लिश। English. सर ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। Sir did not teach English. सर डिड नॉट टीच Teach इंग्लिश। English. सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। Sir will teach English. सर इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। Sir will not teach English. माँ खाना बना रही है। Mother cook food. खा बना Mother रही है। cooking food. मदर कुकिंग फूड या मदर इज कुकिंग फूड? Mother is cooking food. माँ खाना नहीं बना रही है। Mother is not cooking food. माँ खाना बना रही थी। Mother was cooking food. माँ खाना नहीं बना रही थी। Mother was not cooking food. माँ खाना बना रही होगी। Mother will be cooking food. माँ खाना नहीं बना रही होगी। Mother will not be cooking food. चलिए, वेरी गुड।